नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है दिल्ली के लॉ फैकल्टी कॉलेज के बाहर, जहां पर डूसू के इलेक्शन चल रहे हैं। यानी जो स्टूडेंट्स विंग होते हैं वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं कॉलेज के अंदर, अपना मुद्दा बताते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्या उनका मत रहता है, किस कैंडिडेट को वो जिता रहे हैं, वो उनके ऊपर बात रहती है। हालांकि आपको दिखा दे कि तस्वीर में यहाँ पर देखेंगे कि इस लॉ फैकल्टी कॉलेज जो है इसमें दूसरे चरण के चुनाव हैं, जो शाम का कॉलेज है उसके अंदर चल रहे हैं और यहाँ पर भीड़ जो है स्टूडेंट्स की लगी हुई है। तो स्टूडेंट से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है भैया? तनुज कुमार। तनुज कुमार जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ पर? अब की बार जैसा कि चल रहा है, एनएसयूआई अपने तौर पे बहुत मजबूत दिखाई दे रही है पिछले कई वर्षों के मुकाबले। उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से उन्होंने काम भी किया है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के प्रत्यक्ष हैं रौनक खत्री, उन्होंने इधर LC2 के अंदर अभी AC एयर कंडीशनर लगवाया है, पानी की व्यवस्था को ठीक किया है। ऐसे ही अपने मैनिफेस्टो में अनेक चीज बता के एनएसयूआई आने वाले समय में अपना काम करने जा रही है। एनएसयूआई की बात कर रहे हैं आप, तो क्या बेसिक जो मुद्दे रहते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि कई लोगों को होता है कि दूर से बच्चा आता है, फीस जितनी कम है पर एक्सपेंसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 60 के आसपास कॉलेज आता है और यहाँ पे मुश्किल से कितने हॉस्टल होंगे, 3-4 हॉस्टल होंगे। उनके अंदर भी आप किनको घुसाएंगे? मोस्टली तो PhD स्टूडेंट्स ही हो पाते हैं उसके अंदर। तो जो बाहर से दूर से बच्चा आता है वो परेशान हो ही जाता है। एक तो यहाँ पे भीड़ इतनी हो गई, कंजस्टेड एरिया हो गया, जिसके कारण एक्सपेंसेस ज्यादा हो ही जाते हैं फ्लैट्स के। आप देखो, आप 10-10 गज के कमरे भी 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपए के मिल रहे हैं। तो इससे आम जो जनता है, उस आम स्टूडेंट है, वो परेशान तो हो ही रहा है कहीं। हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, उसको किस तरीके से देखते हैं? बोलते हैं कि जो रिजल्ट है वो जब घोषित होगा, कि जब तक ये होर्डिंग्स नहीं हट जाएंगे, जब तक MCD और DU जो है MCD को पैसा नहीं दे देता, तब तक जो है रिजल्ट नहीं आएगा। हम हाई कोर्ट के डिसीजन के बिल्कुल साथ हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक बार ये पूरी वॉल्स वगैरह भरी हुई है। ये कहीं ना कहीं छात्र संघ ने ऐसा चुनाव को मोड़ दिया है जिसके कारण वो मसल पावर दिखाना शुरू हो गया है। इन मसल पावर के बीच में कहीं छात्रों के जो उनका मतलब मेन मोटिव था, उनके बारे में सोचना, वो कहीं पीछे ही रह गया। मसल पावर की बात कर रहे हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, अभी देखा प्रचार प्रसार ऐसे कर रहे थे, इम्पोर्टेड कार्स थी, सारी गंदगी मचाते हुए चल रहे थे। तो वो हवाबाजी है या फिर वो सही में स्टूडेंट के लिए काम करेंगे? एक नजर देखा जाए तो ये हवाबाजी समझ में आ रहा है। धरातल पर अभी तो कोई काम कर नहीं रहा है। जो कॉलेज की मुद्दा है, सबसे बड़ी चीज़ है पानी की समस्या। पानी प्रॉपर टाइम पे नहीं आता है, बच्चे प्यासे रह जाते हैं। यहाँ पे पानी कॉलेज के भरोसे आते हैं, कॉलेज में पानी मिलेगा, पानी से यहाँ पे मिलता नहीं है। दूसरा क्या है, पानी में कुत्ते, जो आवारा कुत्ते कॉलेज में घुस जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, इवन 3rd फ्लोर तक घुस के वहाँ टैप से पानी पीते हैं कुत्ते। और ये बताइए स्टूडेंट के लिए कहाँ तक ये हाइजीन है, उसके स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है ये चीज़ें। इन सब चीज़ों पे कॉलेज को ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज़ है, जो इस तरह से हुड़दंग जो मचा है आज कॉलेज में, ये कॉलेज ये स्टूडेंट का कोई भी एक गुण नहीं दिखा रहा है। एक स्टूडेंट के नाते, वो भी लॉ फैकल्टी के नाते, आपसे ये उम्मीद रखा जाता है कि आप नियम कानून कायदा के तहत इलेक्शन को क्या कनेक्ट करें, आप उसमें प्रशासन का और कॉलेज का सहयोग करें आप। ठीक, ये चीज़ था। दूसरा क्या है, यहाँ पे हम लोगों के लिए जो अभी तक मैं मोहम्मद जाकिर हसन हूँ, मैं फर्स्ट ईयर लॉ सेंटर 2 का छात्र हूँ। ये है कि मूड कोर्ट अभी सोसाइटी स्टार्ट हो रही है क्या, लेकिन उसमें क्या है कि हिंदी में बोलने की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं कर रही है। कॉलेज की तरफ से कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं दिया गया है। ये हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी दिक्कत है कि मूड कोर्ट सोसाइटी में अगर हम लोग पार्टिसिपेट करें, तो फर्स्ट स्टूडेंट है हम लोग फर्स्ट ईयर का, तो उसमें हम लोग की हिंदी बोलने में, इंग्लिश बोलने में हम लोग को रिप्रेजेंटेशन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो पहला साल है आपका, आपको क्या कुछ लगा कि यहाँ पर क्या समस्या है जो आप सबसे ज्यादा झेल रहे हैं? पानी की बता दी, AC की समस्या है, टाइम पे AC तो लग रही है लेकिन AC चल नहीं रही है। ठीक है। दूसरा क्या है कि वो लैंग्वेज की इशू आ रही है। तीसरा क्या है कि LC2 में कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। LC2 की अपना एक सेपरेट कैंटीन होना चाहिए, जहाँ पे LC2 के स्टूडेंट एक जगह सोलिडेट अपना जो भी भोजन पानी कर ले। ये समस्या सब है। यही समस्या है जी। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार, एनएसयूआई ABVP? मैं तो ऐसे इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा माहौल जो समझ में आ रहा है कि वो NSI का ही लग रहा है कि NSI लग रहा है। चलिए, माहौल। आपका क्या नाम है? मसूद हाशमी। तो मसूद भाई, क्या लग रहा है इस बार, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, ABVP NSUI की। क्यों? क्योंकि इन्होंने अच्छे से किया है, कैंपेनिंग अच्छे से की है। स्टूडेंट्स को जो कॉलेज की ड्यूटी होती है केस मटेरियल देने की, वो इन्होंने नहीं दिया है।
बट जो NSUI के मेंबर हैं उन्होंने केस मैट डिस्ट्रीब्यूट किया है, PYQ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो उन्होंने अच्छे से प्रोवाइड की है, जो कॉलेज को करनी चाहिए। आपने बोला कैंपेन करा है, कैंपेन देखा सबने, हवाबाजी हुई है पूरी, इंपोर्टेड कार्स थी, करोड़ों की गाड़ियां सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए, स्टूडेंट्स तो नहीं लग रहे थे वो, या स्टूडेंट के हित में काम कर रहे हैं? स्टूडेंट के हित में ही काम कर रहे थे। अब जो एक कड़वा सच है, जो दिखता है वो बिकता है, तो यही चीज़ है। हवाबाजी के ऊपर हो रहा है चुनाव, मतलब जो महंगा नहीं, बंदा मुद्दे दिखाई हैं। देगा आप उसको वोट देंगे? नहीं, ऐसा मुद्दे हैं, मुद्दे पे भी काम चल रही है। मुद्दों पे भी काम चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले? स्टूडेंट है, कौन सी ईयर के आप? जी मैं LC1 थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, लॉ सेंटर में। थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, 3 चुनाव देख रहे हैं, तीसरा ही चुनाव होगा आपका ये? अच्छा, दूसरा चुनाव है, तो क्या कुछ इस बार नया लगा आपको? नया इस बार उमंग भवन में AC इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है। पहले AC नहीं चलती थी, अब AC इंस्टॉल। कहने का मतलब ये है कि पहले और अच्छा, पहले जो बात रही, मुद्दे रहे, उनके ऊपर काम किया हुआ है हाँ जी हुआ है, सब पे? हाँ जी, सब पे नहीं। मैनिफेस्टो तो बहुत लंबा चौड़ा निकालते हैं, जिसमें से 30% ही प्रोडक्टिव रहते हैं ये लोग। मतलब ऐसा लग रहा है कि दोबारा भरोसा कर लेंगे, या फिर कुछ ऐसा कि परिवर्तन चाहिए? जी नहीं, परिवर्तन तो क्या, लेकिन और काम कर सकते हैं। और काम कर, तो इस बार भी NSUI का पलड़ा भारी देगा? ऐसा भी नहीं है, मिक्स है, AVP के कुछ लोग आए, NSUI के कुछ लोग। चलिए, जब प्रचार प्रसार हुआ उसमें क्या लगता है, स्टूडेंट गलत थे? क्योंकि करोड़ों की गाड़ियां थी, सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए जा रहे थे, वो कोई छात्र तो नहीं हो सकते थे? ये तो बहुत ही गलत इंडिकेशन देता है किसी भी डेमोक्रेसी में, कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। और पैसे से कभी इलेक्शन जीता भी नहीं जाता, अब वो तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट ने भी सही किया, बिल्कुल सही किया। रिजल्ट को भी डिले कर दिया है, बोले कि जब तक ये होर्डिंग्स नहीं हटेंगे, जितनी भी सिविक एजेंसियां हैं उन्होंने बोला है ये चीज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है वो पैसा लेंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। जी बिल्कुल सही किया, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको आप कभी वो नहीं कर सकते, इसको डैमेज नहीं कर सकते, और यहाँ वही होता है। तो बिल्कुल हाई कोर्ट का जो स्टेप है वो बहुत ही सही स्टेप है। आपका क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम अभिषेक भारत है। ये अभिषेक भाई, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी देख रहे हो? देखो, मेहनत तो सबने किया है, मुद्दे सबके बड़े बड़े रहते ही हैं, बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन अब ये तो तय करना है बच्चों को। बच्चों का मूड इस बार बदला है, देखो क्या परिणाम आता है। मैनिफेस्टो में तो बड़े बड़े वादे दावे करके लेके आते कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। कोई भी सरकारें भी हो, चाहे वो स्टूडेंट विंग की हो, तो काम किसने किया है लगातार, देखा है, सुना है किसने? जैसा कि आपको पता है, लगभग 2018-19 से ABVP ही रहा है, लेकिन काम के बदले मतलब आप देखेंगे कि जो फिर से आए हैं उसी पोस्ट के लिए, और वही वादे कर रहे हैं जो वादे पिछली बार किए थे। और वुमेन सिक्योरिटी को लेकर कोई मैनिफेस्टो में कुछ था, या फिर बोला गया हो कि वुमेन सिक्योरिटी को लेकर बातचीत करी जाए, क्योंकि दिल्ली है, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे अनुशासित रहते हैं, काफ़ी ठीक रहता है, कभी ऐसा कुछ मामला हुआ नहीं। पर जैसा कि देश के और जगहों पे ऐसा हो रहा है, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, तो हमें थोड़ा सचेत होना चाहिए। वादे हैं मैनिफेस्टो में लोगों ने किए हैं, पर अभी तक कभी कारगर नहीं हुए, छोटे छोटे काम नहीं हुए। अभी भी अगर आप सोचो कि इतने साल से चुनाव हो रहा है, लोग जीत रहे हैं, और आज भी वाटर कूलर सही नहीं है, पंखा सही नहीं है, अगर इसकी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि बहुत सफल रहे हैं लोग जिन्होंने अभी तक चुनाव लड़ा है और जीता। मैनेजमेंट सही नहीं, मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है। जो ये वादे कर रहे हैं, हम कैंपस को इको फ्रेंडली बनाएंगे, साफ रखेंगे, वो पूरे पर्चों से भर दे रहे हैं। आप खुद सोचो कि आप कह रहे हो कि हम पूरा कैंपस साफ रखेंगे, हमारा विद्यालय है, सरस्वती का मंदिर है, और आप ही पूरा पर्चा फेंक फेंक के आप गंदा कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके कहने और करने में अंतर हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक, बिल्कुल। मतलब स्टूडेंट्स को भी ये चीजें लग रही है कि जो पैम्पलेट्स वगैरह फैलाए जा रहे हैं, पहले बात करते हैं कि कैंपस को साफ करेंगे, पर सफाई के नाम पे अपने पैम्पलेट्स जो है रोडों पर फेंकते हुए नजर आते हैं। और भी लोग हैं, स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? एस भारद्वाज। तो भारद्वाज जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का छात्र। सेकंड ईयर के छात्र हैं। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले? पिछले जो मुद्दे थे, पिछली बार जब आए तब पूरे हुए वो, या फिर अटके पड़े हैं? हमेशा से मुद्दे वही रहते हैं, प्रत्याशी बदलते रहते हैं। इस बार थोड़ा सा जो स्थिति है, थोड़ा सा बदला बदला नजर आ रहा है, और उम्मीद है कि इस बार ABVP और NSUI में कांटे की टक्कर होगी। इस बार लड़ाई है या चुनाव जो है वो एक तरफा लग रहा है आपको?
एक तरफा नहीं है, लड़ाई है। लड़ाई है। क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं अपने जो आने वाले लीडर? मुद्दे वही है, बेसिक कम्युनिटीज की भी सुविधा डीयू में नहीं है, उपलब्ध नहीं है। पानी की समस्या हमेशा गर्मियों में रहती है और ये मुद्दे आज के नहीं है, वर्षों से चले आ रहे हैं। हमेशा से ये सारे मुद्दे तो जो जमीनी मुद्दे हैं वो आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसके ऊपर इम्प्लांट हुआ हो? अब जैसे जाके देख लीजिए कि हॉस्टल की फैसिलिटी अभी भी पर्याप्त नहीं है। लॉ फैकल्टी, हम जिस फैकल्टी में रहते हैं वहाँ तो हॉस्टल की सीट भी उपलब्ध नहीं है। 2, 4, 5, 10 सीट उपलब्ध होते हैं तो उसमें 10,000 का स्ट्रेंथ है। तो ये सारे मुद्दे हैं और हमेशा से ये मुद्दे रहेंगे, लेकिन इन मुद्दे पे काम करने वाले प्रत्याशी को ही हम लोग वोट करेंगे जो कि धीरे धीरे इन मुद्दों को सॉल्व कर पाए। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी देगा? पलड़ा भारी तो मुझे किसी का नहीं लिख रहा है, अभी कांटे की टक्कर दिख रही है। कांटे की टक्कर कोई भी कैंडिडेट अच्छे हैं। हाँ, एबीवीपी और एनएसयूआई हो रहा है, बाकी तो नहीं हो रहा। और बाकी नहीं, और बाकी की कोई अस्तित्व नहीं। आपको क्या लग रहा है कौन किसे जिता रहे हो भाई? भाई रौनक भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो रौनक भाई क्या कुछ रौनक काम खत्री उनके अच्छे लग गए? काम उन्होंने यही इनिशिएटिव लिया था कि यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में जो पानी के मटके भरवाए थे और केस भी करा था, पिटीशन भी डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो बाकी पहले तो नहीं हुआ है कभी ऐसा। तो और काफ़ी दिनों से एबीवीपी पावर में तो चेंज करते हैं, इस बार काफ़ी साल हो गए उनको भी। दूसरी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। पहले वाली जो पार्टी आई थी उसने कोई काम करे नहीं करे? पहले वाली पार्टी वही है, उनके जो मैनिफेस्टो में जो मुद्दे काफी सालों से दिखते थे वही उनको रिपीट कर दे रहे हैं और वो पावर में है तो वो कब चेंज करेंगे? जो पहले बंदे आते थे सपोर्ट, जो पहले बंदे वादे करने आते थे उनको अगले कैंडिडेट भी सेम वादे करके जा रहे हैं। पार्टी भी उनके पावर है, उनके पास मतलब 4 में से 3 बंदे रह रहे इतने सालों से, तब भी कुछ नहीं कर पा रहे। चलिए, अच्छा वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात होती है, क्या लगता है सेफ है अभी? मतलब आई जस्ट फील लाइक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब तक सेफली सही चीजें करो तब तक एवरीथिंग इज फाइन, दैट्स इट। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप थोड़े ज्यादा, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी। मेरी वोट डालने जाओगे तो क्या मुद्दे रहने वाले? मैंने दे दिया वोट। अभी आपने देखा सुना जो यहाँ पर स्टूडेंट्स थे जो वोट डालने के लिए उनके क्या कुछ मुद्दे थे उस बारे में हमने बातचीत करी। अब बातचीत में तो साफ ये नजर आया कि एनएसयूआई और एबीवीपी इन दोनों की जो है कांटे की टक्कर। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जो आने वाला समय है उसमें कौन अपनी विजय प्राप्त करता है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक खबर लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।